इमाम की मिलान करा के 200 रुपया नहीं देता है। उसी बेटा शादी में 10,000 का पड़ा कर रखा और उसी बेटा शादी में इमाम को 200 रुपया नजराना नहीं देता। 20-30 हजार का 50-40 गाड़ी करता है, अब सोचने लगता। इसलिए घर से नाम लगाओ, आज के बाद 2026 से पराठा फोड़ना बंद कर दो। बहुत दिन तक पराठा फोड़ा, अब पराठा मत फोड़ो मेरे दोस्त। 10-5 टका पराठा कोई फायदा नजर आया तो फिर क्यों फोड़ते हो 10-5 लीटर पराठा? अब 2026 से बेटा शादी में पराठा लेके मत जाना, 10-20 को पोंग लेके जाओ, पोंग मारा समझ कर उड़ा। नहीं अगर उसमें भी होता डेना माटी लेकर चारों को नंबर के हवा सीधे जल सदिया वही कर बोले इन लोगों को भी दुख लगा। इधर चल रहे वो कोई अनजान शाह बाबा है, वो मजार है। कौन अनजान शहीद नहीं क्या है? अनजान शहीद है वो मजार सुनने में आया, उसके बारे में कोई जानता भी नहीं। हम लोग कहते हैं मोहम्मद खान आजकल मजार को दुकानदारी कर दिया है और बहुत मजार शरीफ को दुकानदारी कर दिया, कारोबार बना लिया। औरतें जाती है कौन नदी में नहाती है, जाकर घूमती है, वह भूत लगा है। सोचो अपने भूत की तरह दिखा के उसको भूत लगा है। सोचो वो मर्द कितना खत्म है जिसकी बीवी जाके बाजार में चक्कर लगाती है। सुन्नी मसला के आला हजरत औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें मजार नहीं जा सकती खुदा के वास्ते। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों लेकर जाते? जनाजे में लेकर घुमा करो, औरतें मजार जा रही है, अफसोस लगता है। हाँ के वास्ते मेरी माँ बहने तुम मजार का चक्कर बंद करो। मजार का मत जा, तो अपने घर में अच्छी लगती है घर में रहना। शोहर आए मजार से बाजार से मजदूरी करके सवाब लेना हो, एक गिलास पानी हाथ में दे देना, एक जिहाद का सवाब मिल जाए। लेकिन ये कौम कम तकरीर नहीं थे हुजूर। हम लोग तकरीर करते 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 और बहुत लेकिन ये कौम गिरने वाली नहीं, कितने भोली भाली लगती है। लेकिन मस्जिद में जब जुमा पढ़ने जाएंगे तो जुमा देखिएगा, रहम आता है, दया आता है, माया आता है। कुछ नहीं जानता है, नियत करेगा जुमा के दिन को आप मत पूछिए कैसे पढ़िएगा। अच्छा सोचिए आप लोग अगर पढ़े नमाज कैसे पढ़ते वो हम कुछ दिन से हैरान कर रहे हैं। हम लोग मौसम पढ़े हैं, सूरत कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, हम बारा पढ़े, इस्लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियत नमाज रखे, इमाम को सुनाए, मौलाना ने पास किया कि हजरत याद हो गया बाबू जाओ, तब जाके हम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा आप लोग न कभी सुंदर कुरान छुए, ना परा खोले, ना इस्लाम पढ़े, ना उर्दू
पैदा पढ़े, न मदरसा पहुंचे, न मस्जिद में बैठे, न कभी कुछ याद किए। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात। सोचिए बगैर पढ़े अली का बाता से बैठे और नमाज पढ़ता कैसे हम लोग खुदा और हमको शरीफ पूरा पढ़ना है, सूरत मिलाना, तब रुकू करना है। और अली पाका से कभी जिंदगी सुंदर कुरान खोल कर नहीं देखा और जुम्मा के दिन देखेगा लगता है देर पूरा पढ़े और कुछ नहीं जाना। अफसोस नहीं, सलाम फैलेगा लगता मौका, अफसोस नहीं। कब खेलोगे, कब तक ये नाटक करोगे? अब बच्चों के जिंदगी से मत है, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, जल्दी छीनो, जल्दी कल तक छीन ले। हाथ में किताबों को पकड़ा दे, लैपटॉप में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, स्कूल को एडमिशन करा दे, ताकि बेटियां वाला के तरह गलियों में गाना नहीं गाएंगे, बेटा गेम नहीं खेलेगा 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के। पहुंची मेरा बेटा बर्बाद हुआ है, भाई पार में बर्बाद हुआ है। ये यहूदी के 9 साल के बच्चे ने गेम निकाल के तेरे लाखों बच्चों को रोड पर लाके खड़ा किया, बर्बाद किया है। मुसलमानों अब भी जिंदगी बची है, औलाद को पढ़ा दो, जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़ेंगे, सड़कों पे चलेगा, नबी के नाम पे गलियों को सजाएगा, शहीद मिलाद नबी बनाएगा। अब आप समाज चौक में खड़ा होके जहां में झंडा लेके सीना तान के भारत के धरती पे कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। के आया जश्न शताबंदी, वाह वाह। इस मंजर के लिए इतना बड़ा मंजर सजा, उसको देख दे जाइए। और झारखंडी बाबा को भी देखिए, हजरत बहुत लोग उसको बोला, एक आदमी झांका वाला बाबा सही बता रहा है, पर बहुत दिन से आपको 1.5 साल से आपको मोबाइल में देखते थे, आज आपको सामने से जिंदा देखिए, सेल्फी देखिए। आजकल लड़का लड़की सब सेल्फी पीछे भागा, माँ बहने खड़ी है पीछे ने, शादी घर जब जाएगी शादी घर तब इन लोग का स्टाइल देखना। घर में रहेगी शोहर के पास भूत की तरह, जब शोहर के पास रहेगी, जब ये सजना था घर में, लेकिन घर में नहीं सजेगी बीवी से, घर में रहेगी चुड़ैल की तरह। जब जाएगी शादी घर में 1.5 घंटा फेस पास, फिर इतना अच्छी तरह सजा के निकलती है ना, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमारे घर वाली होती है। अब घर में पूरी जिंदगी में मोटा मोटी रही, अब जब शादी घर जाएगी तब स्टाइल देखना। ऑलमोस्ट से कुछ निकाल पाते हैं लोग, मंडप तक घुसने के लिए इमाम लोगों को सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है कैसे। वही मानने की सब होते हैं जिनको दिन रात हम लोग देखते हैं, लेकिन सच्चा क्या नहीं पता बदलता विदेशी सबका चेहरा माथा किसी का जो पता है, किसी का सर पे जहाँ जहाँ सजावट है, जहाँ जहाँ छापना है, माँ सब लड़कियाँ औरतें खड़ी खड़ी होकर के सेल्फी और मुंह है फूल भी कहाँ चली रही। अरे फातिमा ज़हरा, अरे फातिमा ज़हरा की जिंदगी ने 17 तपों में बेवा होता। फातिमा वो फातिमा जिनका तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरत। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जवान बोल रहा हूँ, 50+ 57 साल मेरी उम्र है, 50 साल से कितनी उम्र हो गई मेरी? 51 साल। ऐसे में चिट चाट करता हूँ, खाली जान के खत्म, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, जी रहा हूँ, सफर करता हूँ। अभी यहाँ से 450 किलोमीटर सफर करेंगे तब घर पहुँचेंगे, 470 किलोमीटर। दिन रात सफर करते, फिर कल घर में रुके, फिर 2-4 घंटे बाद फिर वहाँ से निकलेंगे 80 रुपये किलोमीटर तो जलसा पड़ेगा। फिर वहाँ से घर आएंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे, फिर दिल्ली गोली न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ
असम के करीब वहाँ जाना है 26 को जलसा। सोचो दिन रात सफर करते हैं लेकिन फिर भी परेशान नहीं, तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जंगल जा नहीं। ये चीज कर दिया 3 को बुढ़ा उठा के खा। हम बोले बैठे थे चावल का जन्नत जमीन खा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत लेके जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं, कैसे माने? जो जन्नती होंगे तो बूढ़ा नहीं होगा, जिम्मेदारी। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होंगे और जवानी में जन्नत है। तो नमाज भी पढ़िए मेरे दोस्त जवानी में, तब देखो नमाज में मजा आता है। अब बुढ़ापे में नमाज क्या पढ़ोगे मेरे दोस्त? आजकल का नौजवान में नमाज नहीं पढ़ता, 50-55 तक नमाज नहीं, 65-70 उम्र हुई, हाथ पाँव जब कपड़े से बाहर हुआ तब अब ऐसे ऐसे हाथ पाँव हिलता है, नलवा पास जब बैठता है, ये वो नलवा खुलता दोनों खुलता दोनों मगरिब में नमाज पढ़ के निकलेगा, इमाम से पूछिए 65 साल में जब मस्जिद घुसा, अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, लुंगी समरा समझी फटाफट हो गया। तो नमाज जवानी पढ़िए, ऐसे नमाज में डूब जा, ऐसे डूब जा तुम खुदा का जलवा देखते हो। खुदा नमाज यहाँ नियत करके मक्का तस्वीर करके मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? नियत करके घूम रहा है, कोई जानता ही नहीं। इसलिए मदरसे में पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयान में पढ़ो, मीनार में पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूरी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला था है ये कुरान में पढ़ो, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान बदल जाएगा, बदलेगा ज़माना ना कुरान। तभी वालों इन्हीं के फोन पे माए और माशाल्लाह हर महीने भेज ले जाते हैं, उम्र में ले जाते हैं, हज पे ले जाते हैं, मक्का, मदीना, बगदाद, करबला, जहाँ देखना इनको मेरे ऑफिस के लिए हम अल्लाह ताला और उम्र बराबर करता है। संपर्क कीजिए, मक्का मदीना पैसा है तो देख लीजिए। आजकल पैसा होता है तो मार्बल टाइल से दुकान बंद है, पैसा होगा शोरूम टाइल, 70-80 हज़ार खर्चा गुम्बद खजरा देख लीजिए। दुनिया हाजी कहे या न कहे उसके लिए फिक्र मत कीजिए, गुम्बद खजरा देख के आ जाए। आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तुम इस वक्त मेरे कब्रों की ज़ियारत कर लोगे तुम पर मेरी शफाअत हाजिर हो जाएगी। खुदा के वास्ते हराम चीजों से बचो और अपने जिंदगी में सुधार पैदा करो और खासकर इलाके के मदरसे को बचाओ, उस मदरसे को बचाओ मेरे दोस्त। आज यूपी में परसों से ऐतिहासिक समझ दो सबसे बड़े जो जांच करता होता है इंडिया में, उसके जांच मदरसा आतंकवादी टेररिस्ट, सोचो मदरसा जांच किया जा रहा है। ये कब कुर्सी में बैठ कर मुसलमानों पर जुल्म करेंगे? तू मत घबरा, ये जुल्म करते रहेंगे, मुसलमान भारत नहीं छोड़ने वाला। कितना जुल्म कर लो, अभी बिहार में कुछ सीट जीत गए, लोगों ने कहा बिहार हुकूमत हो गई, हम तो कहते इंडिया के सीट जीत जाओ, लेकिन एक भी मुसलमान भारत नहीं छोड़ के भागेगा। तुम जुल्म करते करोगे जब तक कुर्सी में रहोगे तब दबाओ। बड़े बड़े कानून फ्रॉड चला गया, लेकिन इस्लाम कल भी था, आज भी है, रहेंगे। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के दर के प्यार करके खाना साथ के बगल में चढ़ाई के दुनिया वालों को बता दिया था, मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठा दिए, पूरी हुकूमत आ गई। ख्वाजा के भारत से एक ऊंट उठा ना सके तो ये ईश्वर और मुसलमान कैसे उठेगा? ये कहता अपने भाषा में जो करना है कह ले, जितना जुल्म करना है कर लो, ये कुर्सी किसी की नहीं रही, आज तो कल जाएगी। लेकिन याद रखना मुसलमानों, तुम्हारा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए और हमको बोलना है, और बैठ बोला बाबा हलवा हम बोले हलवा खाओगे, मुश्किल काम नहीं है, वायरल वीडियो हुआ है तो सही बात है। यहाँ का पाकिस्तानी वीडियो लोग देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं जो नहीं हलवा खाता वो लोग देख रहे हैं, वो लोग भी परेशान है, सही भी बात है। बहुत सारे लोग
हलवा की फरमाइश किया, किसी ने झंझट फरमाइश किया, किसी ने कहा हजरत आदमी बाबा आप तो हर जगह कब्जे करते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है ये वीडियो पर हमने कहा बेटा बैठ जा, सास ससुर कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 3 लाख नगद है, साथ में ATM गाड़ी 35 किलो लगा वजन है और KTM है हुंडर की गाड़ी 3 लाख नगद। सोचा कभी आपने इतना बड़ा भी मंगो अपने बाल बच्चों के शादी में खास करके बेटा बाप जो बेटी बाप से भी मांगता हो मामा मांगता तो ये भी रिश्वत है और रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी। इस जलसे में अगर 5 आदमी का दे मौलाना हम डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे लेंगे, जो बेटी बाप दे दे, बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे जहाज तो वो जहाज ले लो, लेकिन बाप को कहो भले भले में हवाई अड्डा बनवा। मैं भी झारखंड में रहने वाला हूँ, कभी रांची रेलवे स्टेशन जाकर देखना मुसलमानों, कभी अपना बगल में गढ़वा रेलवे स्टेशन जाकर देख तुम्हारे मुसलमान कौम की कितनी गरीब की बेटियां यूपी कश्मीर गुजरात मद्रास जाने पे मजबूर हो रही है। तुम बेटा 3 लाख जब से झारखंड में मिलने लगा, जब तक बेटा को बेच के गाड़ी लेने लगा, तब तक गरीब की बेटियां कश्मीर के चौराहे पे सड़क रही है।